बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं आपको जो अपडेट दे रहा हूँ तहरीक लब्बैक के धरने की 11:48 पर ये मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। इसलिए टाइम बताया है कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ सिचुएशन तब्दील हो रही है। अभी भी आप देख लें कि एक खबर चली जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि फ़हीम अख्तर साहब ने वो खबर ब्रेक की चैनल 92 पर कि जिसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो नोटिस लिया था, एक्शन लिया था, नूरुल्लाह कादरी साहब को कहा था कि आप बात करें, और नूरुल्लाह कादरी साहब के मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो गए हैं और धरना ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही तहरीक लब्बैक की जानिब से ट्वीट सामने आ गई, उनके जो रहनुमाओं की ट्वीट सामने आ गई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मीडिया की जानिब से झूठ बोला जा रहा है, मीडिया गलत बयानी कर रहा है, कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और जब तक क़यादत ऐलान नहीं करती उस वक्त तक मीडिया की इन खबरों पर यकीन ना किया जाए। और साथ ही इस वक्त जो है वो स्टेज पे एक तो उनके जो कायदीन हैं वो तकरीर कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी जो शुरा है, जो उनके ज़िम्मेदारान हैं, उनकी जो है वो मुशावरत जारी है। जब हमने उनकी इस तरदीद के बाद दोबारा हुकूमती लोगों से रब्ता किया तो हुकूमत के मुतलका जो ज़िम्मेदारान हैं उनका यह दावा है कि मुज़ाकरात बिल्कुल कामयाब हो गए हैं, 100% कामयाब हो गए हैं। और इस हवाले से अपने वीलॉग में फ़हीम अख्तर साहब ने वो पॉइंट भी बता दिया है कि जिसके ऊपर मुज़ाकरात की कामयाबी में जो इंपॉर्टेंट नुकता था वो ये था कि तहरीक लब्बैक का जो मुतालबा था वो ये था कि जो फ्रांस है उसके सफ़ीर को पाकिस्तान से वापस भेजा जाए, उनकी एम्बेसी को बंद किया जाए और साथ ही पाकिस्तान का जो सफ़ीर मौजूद है फ्रांस के अंदर उसको वापस बुलाया जाए। बताया जा रहा है कि जो मुज़ाकराती टीम थी उन्होंने ये बात की तहरीक लब्बैक की क़यादत से कि ये मामला रियासत का है, ये मामला जो है वो बहुत बड़ा एक फ़ैसला है और ये हुकूमत अपने तौर पर फैसला नहीं कर सकती, इसके हवाले से पार्लियामेंट में ये मामला ले जाना पड़ेगा। हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई है कि हम ये मामला पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे और पार्लियामेंट जो फैसला करेगी हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। अगर पार्लियामेंट की अक्सरियत ने यह फैसला कर दिया कि ईरान के जो फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेज दिया जाए तो वापस भेज दिया जाएगा। और इस हवाले से साथ ही तहरीक लब्बैक की क़यादत को सारा बताया गया कि हुकूमत क्या क्या चीज़ें कर चुकी है और हुकूमत आगे क्या क्या चीज़ें करने जा रही है। अब इस हवाले से कुछ ही देर में इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बताया ये जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक होने की 2-3 वजूहात हैं। एक तो वजह यह बताई जा रही है कि तहरीक लब्बैक के जो गिरफ्तार कारकुनान हैं जिनको मुख्तलिफ थानों में और अडियाला में रखा गया था, उन तमाम कारकुनान को धरने के मकाम पर लाया जा रहा है। साथ ही इसलिए भी ऐलान बताया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा कि बहुत बड़ी तादाद में अब जो कारकुनान हैं, जो लोग हैं, वो फैज़ाबाद के मकाम पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और तहरीक लब्बैक की क़यादत ये चाहती है कि बड़े मजमे के सामने ये ऐलान किया जाए। साथ ही ये बताया जा रहा है कि कुछ नाराज़गी का इज़हार किया गया तहरीक लब्बैक की क़यादत की जानिब से कि अभी हमारे जो ज़िम्मेदारान थे वो हुकूमती लोगों से मुज़ाकरात करके अभी वापस धरने में नहीं पहुंचे थे। अभी धरने में जो उनकी मरकज़ी क़यादत है उसकी मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई थी कि पहले ही जो है वो टीवी चैनल्स पर खबर चलवा दी गई और ये ऐलान कर दिया गया कि तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और ये धरना ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मुज़ाकरा हुकूमती जो ज़िम्मेदारान हैं और बड़े रीज़नेबल लोग हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम अपनी बात पर कायम हैं, मुज़ाकरात बिल्कुल कामयाब हो गए हैं और मुज़ाकरात अभी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जो हैं वो खिताब करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो तकरीर करेंगे और वो ऐलान करेंगे धरना ख़त्म करने का और वो मज़ीद जो अपने मुतालबात हैं वो भी सामने रखेंगे और शायद उनकी जानिब से कोई डेडलाइन भी दी जाए। लेकिन साथ ही कुछ जो दोस्त हमारे वहाँ पर मौजूद हैं उनसे जब मैंने बात की, जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं वहाँ पर, उनसे मैंने बात की क्योंकि अब मोबाइल नेटवर्क जो है वो खोल दिया गया है, सिग्नल्स आ गए हैं। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आप ये बताएं कि क्यों जो है वो एक तासुर मिल रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, ये क्यों तासुर दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक के अंदर भी एक ऐसा ग्रुप है जो कि उनकी अपनी एक राय है और उनकी राय ये है कि किसी भी तौर पे हमें ये मुतालबा नहीं मानना चाहिए, हमें ये धरना जारी रखना चाहिए। जब तक फ्रांस के सफ़ीर को हुकूमत वापस नहीं भेजती तब तक ये हमें धरना जारी रखना चाहिए। लेकिन जो अक्सरियत है उसका ये कहना है कि जब हुकूमत ये बात कह रही है कि वो ये मामला पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे तो हमें फिर ये धरना ख़त्म कर देना चाहिए। और फिर एक ऐसे हालात में, क्योंकि पिछली बार और अब की बार में फ़र्क ये है कि पिछली बार जब कारकुनान यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर काफ़ी जो है वो जो टेंट थे वो पहुँच गए थे, सामान काफ़ी पहुँच गया था, काफ़ी जो है वो यहाँ तक कि खाना पकाने का भी सामान पहुँच गया था, आग लगाकर वहाँ पर खाना बनाया जाता था। फिर मैंने आपको बताया था कि उस वक्त रेडियाँ पहुँच गई थी, वहाँ पर फ्रूट मिल रहा था और खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ है और कल भी कारकुनान ने
बिल्कुल खुले आसमान तले बेसरो सामानी के आलम में रात गुजारी है। उनके पास बिस्तर नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी, बहुत मुश्किल था। सुबह सुबह शेलिंग हुई और फिर आज कुछ मौसम दिन में बेहतर रहा, लेकिन अगले 2-3 दिन में फिर बारिश की प्रेडिक्शन है कि बारिश हो सकती है। तो ऐसे हालात में वो ये समझते हैं कि मज़ीद अपने कारकुनान को इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए और साथ ही वो ये समझते हैं कि अगर हम ये ऐलान नहीं करते और ऑपरेशन किया जाता है तो तसादुम हो सकता है और मुहाज़रे की कैफियत हो सकती है और कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अब जब उनकी मुशावरत जारी है, उनकी मरकजी काबीना का इजलास जारी है, तो जैसे वो इजलास ख़त्म होगा, जो भी ऐलान होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो खिताब के जरिए किया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि बड़ी जो नाराज़गी की वजह है वो यही है कि वो ये समझते थे, वो ये चाहते थे कि ये खबर मीडिया पे हुकूमत की तरफ से ना चलाई जाती, बल्कि जब वो खुद ऐलान करते तो उसके जरिए खबर ब्रेक की जाती कि उन्होंने इस धरने को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। बाकी ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये धरना इस तरह से पुरअमन तरीके से ख़त्म हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है कि कोई तसादुम खुदा न खास्ता ना हो। आपको याद होगा जब मौलाना फजलुर रहमान भी आकर धरना देकर बैठे थे, तब भी हमने कहीं पर यह नहीं कहा था कि इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, तशद्दुद किया जाए, इनको मारा जाए। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप इस तरह से ताकत का इस्तेमाल करते हैं, खुदा न खास्ता जब जानी नुकसान हो जाता है तो फिर उस तहरीक के अंदर जब खून शामिल हो जाता है तो हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। और दोनों तरफ से, उधर से जो लोग आए हुए होते हैं वो या इधर से किसी भी तरफ से नुकसान हो तो वो हुकूमत के लिए, इदारों के लिए, अमन व अमान के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए ये तहरीक लबैक की क़यादत को भी बात देखनी चाहिए कि अब जब हुकूमत इतनी बड़ी तसल्ली दे रही है, गारंटी दे रही है, और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि आज कल 3 पीराने कराम और उलमाए कराम के बयान जारी किए गए थे, 2 मज़ीद के आज बयान जारी किए गए हैं जिनका तल्लुक़ बरेलवी मकतबा फ़िक्र से है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि धरना मुजाहिरीन जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं, उनको ये धरना ख़त्म कर देना चाहिए। एक जो बयान जारी किया गया उसमें रास्ते को ब्लॉक करने के हवाले से उन्होंने अहादीस भी सुनाई हैं कि रास्ता जो है वो इस तरह से नहीं रोकना चाहिए, और एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है, और अब एहतजाज अब रिकॉर्ड हो चुका है तो अब रास्ते खोल देनी चाहिए। और साथ ही आपने देखा कि जब मोबाइल सर्विस बंद रही तो कुछ वीडियोज़ ऐसी आई जिसमें लोगों ने बताया कि जैसे आप 1122 पे आप कॉल करते हैं, अगर कोई आपका खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाए, आपको कोई बीमार हो जाए, किसी को खुदा न खास्ता हार्ट का कोई मसला हो जाए, तो कई जगहों से ये वीडियोज़ आई कि कई मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में नहीं पहुँच सके, कई लोग जो ट्रैवल कर रहे थे वो नहीं पहुँच सके, कई लोग जिनके खुदा न खास्ता कोई फैमिली में डेथ हुई है, इस तरह की सूरत हाल, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामने। तो इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर और ये कहा गया है मज़ीद 2 पीराने कराम और उलमाए कराम की जानिब से जो वीडियोज़ जो ग्रुप्स में शेयर की गई हैं उनके तहरीक लबैक की जानिब से ये धरना जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। बहरहाल 11:56 हो चुके हैं और बताया गया है कि कुछ ही देर बाद जो है वो आप ऐसे समझें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर दी जाएगी, और जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें क्या ऐलान किया जाता है वो ऐलान हम आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे। अभी मैं मज़ीद भी साथ ही देख रहा हूँ कि अगर किसी दोस्त ने कोई अभी इन्फॉर्मेशन अगर भेज दी है तो वो मैंने जो है आपको आपके साथ शेयर कर दूँ, और अभी तक उनकी जानिब से नहीं कोई नहीं आया। वो ये है कि बिल्कुल ठीक है, तमाम TLP के गिरफ्तार कारकुनान रिहा होंगे, मज़ीद मुकदमात नहीं होंगे, और फ्रांस से सफारती तल्लुकात का फैसला हुकूमत नहीं पार्लियामेंट करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी की खबरें दी गईं। ये मुझे अभी फ़हीम अख्तर साहब ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।